इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑटोमेटिक बीपी इंस्ट्रूमेंट से आप कैसे घर पर आसानी से बीपी चेक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करते टाइम क्या क्या नॉर्मली मिस्टेक होती है जिसकी वजह से ऑटोमेटिक मशीन से ब्लड प्रेशर चेक करने में ब्लड प्रेशर गलत रिकॉर्ड हो सकता है, और उनसे बचते हुए किस प्रकार घर पर ही हम सही ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शरद, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बीपी चेक करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। ये कुछ इस प्रकार का होता है। ये इसका मॉनिटर है और ये इसका हैंड कफ है जो एक ट्यूब के द्वारा इसमें कनेक्ट होता है। इस मॉनिटर में एक छोटा सा कंप्रेसर लगा हुआ होता है जिससे एयर जनरेट होती है। वो एयर इस ट्यूब से होते हुए कफ में जाती है। इस कफ को हाथ में आर्म में किस प्रकार बांधा जाता है और किस प्रकार ब्लड प्रेशर इससे चेक किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप इस प्रकार से रिमूवेबल बैटरीज लगा सकते हैं, या फिर इस प्रकार से एक एडाप्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। 6 वोल्ट के एडाप्टर को आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 10-12 बार चेक करने के बाद बैटरीज इसकी डाउन हो जाती है तो बैटरीज यूज़ करना थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इस प्रकार का आप एडाप्टर ले लीजिए और आप इसे इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगाकर डायरेक्टली ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कर सकते हैं। ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है, इसमें यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ होता है। इसे जब हाथ में आपकी बाँह में बांध दिया जाता है तो वहाँ पर होने वाले ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन को ये सेंस कर लेता है और उसकी रीडिंग हमें इस मॉनिटर पर दिखाई देती है। तो आइए देखते हैं इससे ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है। ब्लड प्रेशर लेफ्ट या राइट किसी भी आर्म में चेक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए कफ को कोहनी और शोल्डर जॉइंट के बीच में लगाना होता है। कफ में एक ट्यूब और एक आर्टरी मार्क होता है। इस आर्टरी मार्क और ट्यूब को ऊपर की तरफ कंधे के जॉइंट की तरफ, शोल्डर जॉइंट की तरफ नहीं होना चाहिए। इसे नीचे की ओर कोहनी के जॉइंट की ओर या एल्बो जॉइंट की ओर होना चाहिए। साथ ही एक चीज़ और भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो बाह में यदि कोई टाइट कपड़े पहने हुए हों, टी शर्ट वगैरह पहनी हुई है, तो इसे फोल्ड करके ऊपर की ओर नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे खून की नली पर दबाव बढ़ने से ब्लड प्रेशर की रीडिंग ज़्यादा आ सकती है। कोहनी के जॉइंट में यहाँ पर एक आर्टरी खून की नली होती है जिसे ब्रेकियल आर्टरी कहते हैं। इस आर्टरी के मार्क को इसी के साथ ओरिएंट करके कफ को लगाना होता है। इस प्रकार से हम जॉइंट के ऊपर, कोहनी के ऊपर इस कफ को लगा लेते हैं। इसे बहुत टाइट नहीं लगाना है और बहुत ढीला भी नहीं लगाना है। कफ को पूरी तरह लगाने के बाद एल्बो जॉइंट कोहनी इस प्रकार से पूरी तरह फ्रीली मूव करना चाहिए। इसके बाद हम एडाप्टर के पॉइंट को इस सॉकेट में लगा देते हैं और एडाप्टर को इलेक्ट्रिक आउटलेट में लगा देते हैं और नीचे दिए गए स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं। इसे प्रेस करने के बाद हम 1 मिनट वेट करेंगे। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है और लगभग 150 से 200 तक इसकी रीडिंग जाती है। उसके बाद ऑटोमेटिक रीडिंग कम होना चालू होती है। लगभग 100 से 60 के बीच में रीडिंग कम होते होते 1 मिनट के बाद हमें ब्लड प्रेशर दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से हम आर्म को चेंज करते हुए 3 रीडिंग लेंगे और तीनों का एवरेज जो होगा वो हमारा फाइनल ब्लड प्रेशर होगा। इस प्रकार यह पहली रीडिंग आ गई है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 118 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 84 है। नीचे जो 74 दिया है वो पल्स रेट है। अब हम स्टार्ट बटन को डबल से दबा के एक और रीडिंग रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी रीडिंग का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 117 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 83 है। अब हम कफ को दूसरी आर्म में लगाकर एक और रीडिंग लेंगे।
तीसरी रीडिंग में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 113 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 83 है। अब हम तीनों रीडिंग का एवरेज निकालकर फाइनल ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। इस प्रकार तीनों का एवरेज फाइनल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 116 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 83 है। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है और नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होता है। इस प्रकार से ऑटोमेटिक बीपी मशीन के द्वारा ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नई नई नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहें। थैंक यू।